अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के बारे में है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोई एक पार्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हम उसके पार्ट्स के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस या जो भी एलिमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड होगा उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। याद रखिएगा, परसेंटेज फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होता है कि mass of element in that compound divided by molar mass of that compound. So हम इस फार्मूला को यूज करते हुए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 का पहले पार्ट ए करेंगे, फिर पार्ट बी करेंगे। ये बोर्ड में अक्सर आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन या फॉस्फोरस फाइंड करनी है। नाइट्रोजन की परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर गिवन है। नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम जरा जनरल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाली कैसे जाती है। याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय दिस फार्मूला। आपने क्या करना होता है, मैस ऑफ एलिमेंट फाइंड करना होता है कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैस ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, फिर उसे डिवाइड करना होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड से। आपके पास जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के उससे आपने इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो इनकी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, या इस पूरी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि परसेंटेज निकल आए। अब इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, डेट इज एक्चुअली मास ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो इसके अंदर जो एलिमेंट जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है वो है नाइट्रोजन। इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की कितनी तादाद है, आप कहेंगे 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय n इज अ टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड विच इज एक्चुअली 1 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 14। अच्छा, अगर मैं अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालूं अमोनिया का, तो वो टोटल आता है 17। कैसे? आप क्या करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, अगर ये कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17। ये बन गया मॉलिक्यूलर मास। और जो हमारे पास ऊपर गिवन है वो है मास ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम मास ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूलर मास दोनों कैलकुलेट कर लें तो हम यहाँ पे आसानी से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि मास ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि हर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 टाइम्स ही हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूरिया में देखूं तो नाइट्रोजन के जो एलिमेंट है वो 2 गिवन है। तो इसका मतलब इसमें जो मास ऑफ एलिमेंट होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय n होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू एक n का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 28। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया जो होता है वो अल्टीमेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फार्मूला को यूज़ करके, और वो मॉलिक्यूलर मास की जगह लिखना पड़ेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अमोनिया से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको मास ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए अमोनिया के अंदर, जिस एलिमेंट का मास फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज ऑफ आप हाइड्रोजन एज ए एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप नाइट्रोजन का मास नहीं लेंगे, फिर आप हाइड्रोजन का मास लेंगे। और अगर आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना चाहते हैं तो यकीनन आप सिर्फ नाइट्रोजन का मास ही मास ऑफ एलिमेंट की जगह लिखेंगे। दोनों के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही कंपाउंड में दोनों की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ और सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को 1 बाय 1। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ एलिमेंट यानी कि मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है इस कंपाउंड के अंदर, और फिर हमने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। यानी कि हमें अमोनिया का अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, मास ऑफ एलिमेंट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया चाहिए। मास ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला गिवन है वो NH3 है। मास ऑफ एलिमेंट से मुराद हमारी यहाँ मास ऑफ नाइट्रोजन है। इसमें कितने नाइट्रोजन है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 14। तो आंसर आया आपका 14 ग्राम पर मोल। अगर 2 होते तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख देता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड
वो है NH3। NH3 में नाइट्रोजन है 14, हाइड्रोजन है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डेट्स कम टू बी 14 ग्राम पर मोल। अप्रोक्सीमेट कर लिया मैंने, 1.008 को 1 कर लिया। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं 14 और 17, ये हैं एक्चुअली मास ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये इसकी जगह लिख देते हैं। मेरे पास आंसर आया मास ऑफ एलिमेंट 14 और मास ऑफ कंपाउंड मेरे पास आया 17 ग्राम पर मोल। दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, मैंने इसलिए नहीं लिखे। मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया आई वो आई 82.35%। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो लिक्विड स्टेट में होता है, अमोनिया, और इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। हम इसे इंजेक्ट करते हैं सॉइल के अंदर 6 इंच तकरीबन अंदर। सो समहाउ इट इज़ वन ऑफ दोज फर्टिलाइजर जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अमोनिया रखता है, और हम इसे लिक्विड स्टेट में ही यूज़ करते हैं। बाकी सारे फर्टिलाइजर जो है सॉलिड स्टेट में है जो मैंशनड है, बट ये वाहिद फर्टिलाइजर है जो लिक्विड स्टेट में हमारे पास गिवन है ऑफ नाइट्रोजन, और हम इसे यूज़ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि यूरिया की तरफ। नाउ द सेकंड पार्ट, यूरिया NH2CO NH2। अब ये है यूरिया। यूरिया फर्टिलाइजर में आपने नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने लिखा है देख सकते हैं आप, 2 नाइट्रोजन है इसमें, एक भी नहीं 2 नाइट्रोजन है। तो इसमें जो मास ऑफ एलिमेंट होगा वो 2 नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर अमोनिया की तरह एक नाइट्रोजन मौजूद नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय N, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड नीड टू बी फाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आप यहाँ निकालें तो ये बनेगा NH2CO NH2 को मैं लिख लेता हूँ, 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो यहाँ इस तरह लिख लेते हैं N+2H + C + O + N + 2H। अब इनके 1 बाय 1 मैसेज लगाते हैं। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 एंड 2 इंटू अगेन 1, तो मैं यहाँ 1 इंटू 2। तो ये आंसर आएगा हमारे पास। जो यूरिया है इसकी परसेंटेज, इसकी जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 60 ग्राम पर मोल। नाउ वी डू हैव 2 वैल्यूज। द फर्स्ट वन इज मास ऑफ एलिमेंट, वो लिख देते हैं इसकी जगह 28। मास ऑफ कंपाउंड है 60 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मैंने शायद अरेज किया था, तो यहाँ पे 10 की बजाय 100 की बजाय 10 लिखा गया। तो खैर समहाउ यहाँ आपने 100 लिखना है, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46.66%। तो आपने क्या किया, मास ऑफ एलिमेंट फाइंड किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड फाइंड किया, सिंपली उसकी इनपुट कर दी, आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अमोनियम सल्फेट, वी आर गोइंग टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अमोनियम सल्फेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं अमोनियम सल्फेट के अंदर। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, टाइटल दे देते हैं कि हम अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 2 टाइम्स SO4 को लिखने जा रहे हैं। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ ताकि मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में आसानी हो। इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ N2H8, यानी कि मैंने 2 को क्या किया, इधर से मल्टीप्लाई कर दिया और बन गया SO4। नाउ दिस फार्मूला विल बी ईजियर टू यूज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अमोनियम की वैल्यू कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम ये स्टेप पहले ही कर लेते हैं और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह मास कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो सबसे पहले मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करें। मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज पता होनी चाहिए। इसके अंदर नाइट्रोजन 2 हैं, तो जो परसेंटेज होगी हमारी वो क्या होगी, 2 नाइट्रोजन, 2 मल्टीप्लाई बाय N, तो वो क्या बनी, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। नाउ द सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड विच इज एक्चुअली इक्वल टू
N2H8SO4, तो ये बना 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो वो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर 1 होता है 32, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 ही आंसर आना था। और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 16। जब मैं सारे को कैलकुलेट करता हूँ तो जो मेरे पास अमोनियम सल्फेट का टोटल मास आता है वो आता है 132 ग्राम पर मोल। अब 132 ग्राम पर मोल को मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास कितना आया 132 ग्राम पर मोल, और मास ऑफ एलिमेंट कितना आया 28 मल्टीप्लाई बाय 100। सो द आंसर इज एक्चुअली, अगर आप इनको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 21.21%। स्टूडेंट्स, ये जो 21.21% आया है मास ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आई है, इट एक्चुअली टेल्स यू कि अभी तक जो हमने कैलकुलेट की हैं परसेंटेजेस उसमें ये लीस्ट है। हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट की इससे ज़्यादा हो, बट समहाउ पहले 3 पार्ट्स में ये लीस्ट परसेंटेज है अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन परसेंटेज सबसे ज़्यादा अमोनिया की है, फिर यूरिया की है, देन अमोनियम सल्फेट की है, हाँ समहाउ सल्फर की रिक्वायरमेंट भी अगर सवाल में पूरी करनी हो तो हम शायद इस फर्टिलाइजर को प्रेफर करें, बट इट हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट जो है ना वो अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3। इसमें एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन है, एक ये है नाइट्रोजन और एक ये है नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन है इसके अंदर। सो द मास ऑफ एलिमेंट जो आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट जो इसके अंदर कैलकुलेट होगा वो 2 नाइट्रोजन का होगा। इस कंपाउंड के अंदर 2 नाइट्रोजन है, तो बना 2 × 14 विच इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास जो गिवन है वो है 2 नाइट्रोजन है हमारे पास। हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की। इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय N प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 मल्टीप्लाई बाय H प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय O। तो ये बना 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आपका जो टोटल आंसर आया वो आया 80 ग्राम पर मोल। अब ये जो 80 ग्राम पर मोल है ना, ये 80 ग्राम पर मोल और 28 ग्राम पर मोल, ये तो खैर मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड है, और ये जो हमने कैलकुलेट किया ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये हम इनपुट कर देते हैं फार्मूला के अंदर। हमारा फार्मूला है मास ऑफ एलिमेंट जो 28 है डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड जो 80 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेट कम्स टू बी 35%। तो ये आपका आ गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये एक्चुअली अमोनियम सल्फेट से ज़्यादा है। सो हमारा गेस ठीक था कि अमोनियम सल्फेट जो है वो लीस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रखती है इन चारों ऑप्शंस में। सो अगर आपको नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र की पूछा जाए इन चारों में से कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रखता है तो वो अमोनिया है इन चारों में से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट बी की तरफ। In this part, students, we are going to find out the percentage of nitrogen as well as the percentage of phosphorus. हम इसमें 2 एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड करने जा रहे हैं। फार्मूला सेम रहेगा डेफिनेटली, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअली ये मेरा लाइन लगाने का दरमियान में मकसद ये है कि एक साइड पे मैं मास ऑफ एलिमेंट एज अ नाइट्रोजन यूज़ करते हुए फाइंड करूं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरी तरफ मैं मास ऑफ एलिमेंट एज अ फास्फोरस यूज़ करूं और परसेंटेज ऑफ फास्फोरस मैं फाइंड करूं। डेट्स वाई मैं ये चाह रहा हूं कि ये 2 पार्ट्स अलग-अलग कैलकुलेट हो जाएं, यानी कि मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एज अ एलिमेंट फाइंड कर लूँ, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट की जगह नाइट्रोजन की वैल्यू लिखूंगा, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ
फॉस्फोरस फाइंड कर लूँ, यानी कि मैं यहाँ पे फॉस्फोरस की वैल्यू लिखूंगा, तो मेरे पास फार्मूला तो यही लगेगा, तो मैं यहाँ दोनों के लहदा कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ जाते हैं और पार्ट 1 को देखते हैं कि ये क्या आंसर जनरेट करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस का। सो वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 1। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है अमोनियम फॉस्फेट मोनोबेसिक, यानी कि ये एक अमोनियम इसमें रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, या ये एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन हुई है तो उसमें एक अमोनिया जो है फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। समहाउ हम इसको करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला। मेरे पास जो फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास NH4H2PO4। ओके, जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगी उसके लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। अगर आप गौर करें तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 1 है, तो इसमें जो मैस ऑफ एलिमेंट है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए, जो मैस ऑफ नाइट्रोजन है एज ए एलिमेंट वो है 1N। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैस ऑफ नाइट्रोजन is equal to in compound is equal to 1N, which is actually 1 multiplied by 14 is equal to 14 ग्राम पर मोल। मैस ऑफ कंपाउंड क्या है? मैस ऑफ कंपाउंड हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। N 1 है, हाइड्रोजन टोटल 6 है, तो 6H लिख लेता हूँ, प्लस एक फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। सो डेट्स कम टू बी 14 प्लस 6 इंटू 1 प्लस फास्फोरस का जो मैस होता है ना वो 31 होता है और ऑक्सीजन का होता है 64। सो ये इसका हमारे पास जो आंसर आया वो आया 115 ग्राम पर मोल। नाउ वी हैव द मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ एलिमेंट। अब हम इसको यूज करेंगे इन दो वैल्यूज को और अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। मैस ऑफ नाइट्रोजन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मैस ऑफ एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज एक्चुअली 14 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस विच इज एक्चुअली 115 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमारे पास मैस ऑफ नाइट्रोजन आया वो आया 12.17%। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारे पास मैस ऑफ नाइट्रोजन यूज किया 14 और जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आई वो आई 12.17%। दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन is equal to 12.17%. Now this is the percentage of nitrogen. अब परसेंटेज ऑफ फास्फोरस फाइंड करने के लिए मैस ऑफ कंपाउंड तो हमें पता है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड। अगेन यहाँ पे मुझे मैस के बजाय अगर प्रॉपरली मैं लिखना चाहूँ तो मैस मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड मुझे मॉलिक्यूलर भी लिख लेना चाहिए ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो एग्जामिनर को। तो मैं यहाँ पे पूरा वर्ड लिखूंगा मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड रादर देन खाली मैस ऑफ कंपाउंड ना लिखिएगा। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड मेरे पास 115 ग्राम पर मोल गिवन है। मैंने सिर्फ फास्फोरस की परसेंटेज निकालनी है, तो मैस ऑफ फास्फोरस इन कंपाउंड कितना है? देखिए इसमें एक फास्फोरस है, जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो क्या है? NH4H2PO4। इसके अंदर फास्फोरस कितना गिवन है? एक। तो हम यहाँ पे एक फास्फोरस का मैस क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू 31 ग्राम पर मोल। मैस मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड गिवन है हमारे पास ऑलरेडी। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड कितना गिवन है? 115 ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट की जगह मैस ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। मैस ऑफ फास्फोरस कितना है? 31। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड क्या है? 115 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जो आंसर आया परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आई वो आई 26.95%। नाउ दिस इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन द सेम कंपाउंड। तो आप यूं देखें
कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो अमोनियम फॉस्फेट मोनोबेसिक है, इसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कुछ और है, फास्फोरस की परसेंटेज कुछ और है। अगर मैं ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालूंगा तो वो कुछ और बनेगी और हाइड्रोजन की निकालूंगा तो वो कुछ और बनेगी। बट समहाउ हमसे रिक्वायर्ड था कि इसमें आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज निकालें, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP खाद। ये भी एक फर्टिलाइजर है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसे DAP खाद के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे बड़ा जाना पहचाना जाता है। समहाउ हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है डाई अमोनियम, यानी कि 2 अमोनियम फॉस्फेट। अच्छा, इसको ना मैं ज़रा थोड़ा सा प्रॉपरली लिखता हूँ अपने आसानी के लिए। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो N2H8HPO4 बन गया। तो अब मैं इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज और फास्फोरस की परसेंटेज अलग-अलग फाइंड कर लेता हूँ। सो पहले हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करते हैं। इसके अंदर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है ये फाइंड करते हैं सबसे पहले। मास ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर एक नाइट्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 14 ग्राम पर मोल। और इस पूरे के अंदर इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है तो आप यहाँ 1 नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 14, दैट कम्स टू बी 28 ग्राम पर मोल। अब मुझे कैसे जज हुआ कि 2 है? ये देखें, ये 2 नाइट्रोजन लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वो क्या होगा? 2n। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 9 है तो 9 मल्टीप्लाई बाय एच, देखिए 8 ये है और 1 ये है, PO4। फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 2 इंटू 14 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 31 प्लस 4 इंटू 16, तो ये मेरा आंसर आएगा इसका जो वैल्यू आएगी 132 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। नाउ परसेंटेज का जो फार्मूला है वो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन और एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट या मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। मास ऑफ नाइट्रोजन हमारा इसमें क्या है? वो है 28 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड क्या है? 132। अब ये फ्रैक्शन है और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू को। मैं इसको सही कर लेता हूँ यार, ये मैं ना 28 132 जहाँ से लिखा है ना, और ये जहाँ पे मैं इक्वल डाला था इधर से कट कर देना, यहाँ से आगे मैं 100 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ ये वाली वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पे आएगा, ये फार्मूला ही दोबारा बोल देता हूँ शुरू से। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप सोचेंगे ये तो सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड है हमारे पास, कितनी? 28 है मास ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 132। तो आंसर क्या आया हमारा? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आई, दैट्स कम टू बी 21.21%। ये आई हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो लिख लेते हैं, 21.21%। अब सेकंड पार्ट में हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, वो है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। तो हमें मास ऑफ फास्फोरस पता होना चाहिए इन दैट कंपाउंड, मास ऑफ फास्फोरस दैट कम्स टू बी 1 फास्फोरस है। ये देखें ना, ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर फास्फोरस कितने हैं आप कहेंगे? सर 1 है,
तो यहाँ पे 1 इंटू पी आ गया, तो 1 इंटू पी का मतलब 1 इंटू 31 इज इक्वल टू 31 ग्राम पर मोल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मॉलिक्यूलर मास दोबारा नहीं कैलकुलेट करता, आई सिंपली यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, बिकॉज कंपाउंड तो सेम है, तो जो हमने ऑलरेडी किया हुआ उसके स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। इवन एग्जामिनर नोज के ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इसी क्वेश्चन के अंदर 132 ग्राम पर मोल। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू मास ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ फास्फोरस है हमारे पास 31 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है 132 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज आई 23.48%। इस कंपाउंड में फास्फोरस की परसेंटेज ज़्यादा है, जो आती है हमारे पास 23.48%। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास ये जो लास्ट पार्ट है डेट इज एक्चुअली ट्राई अमोनियम फॉस्फेट। इसका फार्मूला है NH4 3 टाइम्स PO4। इसे ट्राई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। समहाउ हम इसको लिख लेते हैं ज़रा अपनी आसानी के लिए, 3 अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया N3H12PO4। 3 जो मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो 12 आया, 3 N से हुआ तो 3 आया। तो ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो पहले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड पता होना चाहिए। मास ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हमारे पास इसमें कितनी नाइट्रोजन, आप कहेंगे 3। सो अभी तक जितने हमने कैलकुलेट किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन आई है, 3 नाइट्रोजन। तो 3 नाइट्रोजन का मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आया 42 ग्राम पर मोल। मास ऑफ कंपाउंड फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड फाइंड करते हैं। वो होगा 3N प्लस 12H प्लस P प्लस 4O, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 भी होता है 31 प्लस 4 इंटू 16। तो मेरे पास जो आंसर आया डेट्स कम टू बी 149 ग्राम पर मोल। अब ये मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास, और ये जो है ये आ गया एलिमेंट का मास इन दैट कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना मुश्किल ही नहीं है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। 42 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to, that's come to be 28.18%। अच्छा, अब हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कैलकुलेट करने। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, मास ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू, अच्छा इसमें फास्फोरस 1 है तो 1 इंटू पी होगा। क्यों, ये देखें ये जो है फास्फोरस ये इसमें 1 की अमाउंट में है, तो 1 इंटू पी का मतलब है 1 इंटू 31, डेट कम्स टू बी 31 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 149 ग्राम पर मोल। ये हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं 149 ग्राम पर मोल। नाउ द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू मास ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर आप ये वैल्यूज इनपुट कर देते हैं जो आपने फाइंड की हैं, तो ये आती हैं 31 divided by 149 multiplied by 100, so your answer is 20.81%।
तो ये दोनों वैल्यूज को मैं इनके साथ लिख लेता हूँ। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना निकाला है हमने, मास ऑफ नाइट्रोजन निकला था 28.18%। मास ऑफ फास्फोरस कितना निकला है हमारे पास, 20.81%। स्टूडेंट इसमें फास्फोरस की परसेंटेज कम है और नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है फास्फोरस से वो ज़्यादा है। बाकी सम आओ जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज है वो तो उसके मैस पे डिपेंड करती है कि वो कंपाउंड में कितना है। जितना ज़्यादा उसका मैस होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा हो। आई होप स्टूडेंट्स आप थ्योरेटिकली किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालना समझ चुके होंगे। फार्मूला यही रहता है, चाहे आप नाइट्रोजन की निकालें, चाहे आप कार्बन की निकालें, चाहे आप फास्फोरस की निकालें, चाहे किसी भी एलिमेंट की निकालें, फार्मूला रिमेन सेम। दूसरी बात याद रखिएगा, जो परसेंटेज है वो कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल की बाद वाली वैल्यू जो आपके कैलकुलेटर पे आती है उसको भी लिखें। हाँ, 2 तक आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपने डेसिमल की वैल्यू राउंड ऑफ करके उसे ख़त्म नहीं करना। आपके पास जो भी परसेंटेजेस आती हैं वो आप हमेशा एक बॉक्स के अंदर या हाईलाइट करके लिखते हैं। कोशिश कीजिएगा उसे मार्कर से लिखिएगा ताकि वो सिग्निफाई हो जाए, वो वाज़े हो जाए आपके पेपर के अंदर और वो आसानी से एग्जामिनर की नज़र से गुजर जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि किसी एलिमेंट की परसेंटेज किस तरह निकाली जाती है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।